मजलिस अमल बनी, हमने खामोशी इख्तियार की। नौजवानों ने कहा हमारा रास्ता कौन सा होगा? मैंने कहा हमारा रास्ता सहाबा वाला होगा। हमें कहा हम आराम से बैठे हुए थे, अपने घरों में थे, किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, किसी पे कोई तबसरा हम नहीं कर रहे थे। हमें कहा गया कि आराम के साथ अपने घरों में बैठ जाओ, आराम के साथ। और ये निकल करके आ गए। मौलाना साहेब ये आराम से बैठे हुए थे, आपने कहा ये निकल करके आ गए, हजारों की तादाद में निकल करके आए। ये हंगू में मेरे साथ थे, मानचरा में मेरे साथ थे, पटग्राम में मेरे साथ थे, एबटाबाद में मेरे साथ थे, मरी में मेरे साथ थे, खैरपुर में मेरे साथ रहेंगे। कुछ उलमाए किराम यहां अपने बयानात में कह रहे हैं कि मजलिस अमल के उम्मीदवार को वोट दो, अगरचे वो शिया हो, उसको इस्लाम समझ करके वोट दो। आप मुझे बतलाओ, आप इस्लाम समझ करके शिया को वोट दे लेंगे? जो ये कहे कि शिया को वोट देना है, इस्लाम को वोट देना है, पीछे से पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए, दोगे? जो ये कहे इनको वोट देना, इस्लाम को वोट देना है, वो इस्लाम के नुमाइंदे कहलाने के हकदार हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं आज भी बड़ा रुक करके मुझे तकलीफ होती है। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे हजारों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। मैंने बुखारी शरीफ का ये बाब बदुल वहज मुफ्ती महमूद से पढ़ा है, जिसका तज़किरा आज हो रहा था, जिसका यहाँ तज़किरा मौलाना मंजूर मेंगल ने किया। बुखारी शरीफ का वो बाब बदुल वहज जो है, वो मैंने जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहिब से पढ़ा हुआ है। मैंने उनसे असहाबे पैगंबर के दुश्मन के खिलाफ जो फतवा महमूद में है, वो मेरी नजरों से गुजरा हुआ है, आपकी नजरों से गुजरा हुआ है। उनके बेटे जो मेरे उस्ताद के बेटे हैं, उस लिहाज से मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हजरत मौलाना साहेब सहाबा के दुश्मन को अपने साथ बैठ करके मेरे से मोहब्बत का इजहार मत कीजिए। मैं इस मोहब्बत को जो सिद्दीक़ उमर, उस्मान और अली से मोहब्बत नहीं करता, मौलाना साहब वो आपसे और मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। हम सहाबा से बड़े नहीं बन सकते, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम उनसे बड़े नहीं बन सकते जिन्हें उनका एहतराम, उनकी इज्जत का पास नहीं है, वो मेरा और आपका एहतराम भी नहीं कर सकते। इस मुल्क की सियासत में वो लोग हैं जो मुल्क के इदारों के साथ टकरा रहे हैं। एलानिया पाक फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, अदलिया में बैठे हुए
जिसके खिलाफ एलानिया तनकीद करते हैं, उनका रास्ता रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? तो फिर उनका रास्ता रोकने के लिए मैंने महसूस किया कि मैं अकेला रास्ता नहीं रोक सकता, मुझे अपने हाथों को मजबूत करने के लिए जरूरत थी इस मुल्क के रहने वाले देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस, सुन्नी मुसलमानों की मुझे जरूरत थी। मैंने जरूरत को महसूस किया तो मैं कायदे जमीयत मौलाना समीउल हक के पास अकोड़ा खटक गया। मैंने हजरत से कहा कि हजरत आप हमेशा मुश्किल वक्त में इस मुल्क को भंवर से निकालने के लिए आया करते हैं, हालात मुल्क के ये हो गए। उन्होंने कहा मैं बीमार हूं, मैंने कहा मैं सेहतमंद हूं। आप बीमार हैं, मैंने कहा मैं सेहतमंद हूं। मैं आपके साथ चलूंगा, आपका बरकत वाला हाथ लेकर के चलूंगा, सिर्फ आपको नहीं, देवबंदी, बरेलवी, आले हदीस जमातें, मैंने बटग्राम में यूं ही कह दिया था, जमातों का राब्ता, ये मैंने कहा था। अभी मैंने कहा था 1 मई जो गुजर करके गई है, 1 मई को मुल्क की सुन्नी 10 जमातें आपने मेरे साथ बैठी हुई देख ली, आपने देख ली है। 10 सुन्नी जमातें मेरे साथ, जमीयत उलमा इस्लाम सीन, जमीयत उलमा इस्लाम नजरिया, पाकिस्तान, जमीयत आले हदीस, अंसारुल उम्मा, बरेलवी मसलक के पीर मुर्शिद साहबजादा फयाजुल हसन साहेब, 10 जमातों पे तिल का अशरतुन कामिला, हम 10 जमातें इकट्ठे हो चुके हैं। और अभी मैं आपकी मुझे दुआओं की जरूरत होगी। दुआओं की कबूलियत का वक्त है, आपने अभी दुआएं करना होगी। 10 जमातें नहीं, मैं इंशाअल्लाहुल अजीज इस इत्तेहाद में मुल्क की और भी सुन्नी जमातों को दावत दे करके मुल्क का एक तारीख साज इत्तेहाद बना